तो देखो पार्टनरशिप करना, साझेदारी, ये क्या है? वो जो ये है, जैसे मान लो दो बंदे बिजनेस करते हैं, एक ए नाम का बिजनेस करता है, बी नाम का बिजनेस करता है, ठीक है। ये डालता है भाई 10,000 रुपये, ठीक है। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, 10,000 रुपये डाल, इसने डाले भाई 15,000, या मान लो 5,000 रुपये डाले इसने, 5,000 रुपये, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद 1 साल के बाद इनको होता है भाई प्रॉफिट। कितने का लाभ हो गया? टोटल लाभ है भाई, टोटल कुल लाभ। बिजनेस करा, 10,000 रुपये इसने लगाए, 5,000 इसने लगाए, 15,000 रुपये लग गया बिजनेस में। कुल लाभ हो गया। कुल लाभ कितना होता है भाई इनको? मान लो 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, ठीक है। 3,000 रुपये कुल लाभ है। अब 3,000 रुपये में बी को कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा, ये देखना भाई। कैसे देखेंगे भाई? नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। ज्यादा पैसा इसने लगाया तो ज्यादा पैसा इसको मिलेगा, और इसने कम लगाया तो इसको कम मिलेगा, ठीक है। अब कैसे देखेंगे? मान लो रेशो ले लेते हैं भाई। जैसे मान लो ये इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ए की, बी की। कितनी इन्वेस्टमेंट थी इसकी भाई? 10,000 रुपये। अभी रुक जाओ। रेशो बी की इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये, ठीक है। समय कितना? इसका भी 1 साल, इसका भी 1 साल, क्योंकि दोनों ने 1 साल तक रखा। किसी ने ऐसा तो नहीं है भाई निकाल लिया। फिर भाई जो प्रॉफिट आएगा वो किस रेशो में आएगा? प्रॉफिट का रेशो निकालेंगे, अभी निकालेंगे। ध्यान देखना भाई, जो लाभ होगा ना, प्रॉफिट, ये बराबर में होगा निवेश इनटू में टाइम, समय। भाई जितने इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम, जितने समय के लिए पैसे डाला और टाइम से गुणा कर दो, उसी वो तुम्हें लाभ मिल जाएगा। हम रेशो निकालेंगे भाई। रेशो ले लो इन्वेस्टमेंट और इसका। 3 जीरो से काटोगे, 3 जीरो कट जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2:1। प्रॉफिट है मेरा निवेश गुणा टाइम, 2 की 1 से गुणा करूंगा 2, रेशो 1 की 1 से गुणा करूंगा 1। तो प्रॉफिट का जो रेशो आएगा वो 2:1 आएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट मेरे पास कुल है 3,000 रुपये, ठीक है। अब ये 3,000 रुपये कितने का मान है भाई? टोटल का। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 2 इसका हुआ, 1 उसका हुआ, मतलब टोटल प्रॉफिट 3 यूनिट हुआ। मुझे निकालना है ए को कितना मिलेगा, तो ए को 2 मिलेगा भाई। 2 का मान निकाल दो, जितने का जो दिया हो नीचे, जिसका निकालना हो ऊपर। भाई 3 से भाग करोगे 1,000 रुपये, 1,000 से 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2,000 रुपये, मतलब 2,000 रुपये तो लेगा। 2,000 रुपये प्रॉफिट होगा ए को, ठीक है। और बी को कितना होगा भाई? इसको 1 होगा, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1,000 रुपये। इस तरीके से होगा, समझे भाई? मतलब ये जो होगी मल्टीप्लाई करके, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर है प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर है प्रॉफिट। पार्टनरशिप में ऐसे ही रहेगा, फिक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना भाई। प्रॉफिट बराबर में इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, लाभ बराबर निवेश गुणा समय, ठीक है। तो लिखने का तरीका यही है, कुछ ऊपर नीचे नहीं हो सकता, सेम रहेगा, ठीक है। बताओ भाई, समझ में आए? क्वेश्चन लो इसके बाद एक, बस इतना से मेन कॉन्सेप्ट यही है भाई। इन्वेस्टमेंट है ए की 50,000 रुपये, ठीक है। बी की इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है निवेश, बी का निवेश 75,000, ठीक है भाई। टोटल प्रॉफिट जो हुआ, कुल लाभ, ये हो गया 25,000 रुपये। मुझे ए का लाभ बताओ और बी का लाभ बताओ भाई। टोटल लाभ जो वो 25,000 रुपये हुआ, ए ने 50,000 रुपये लगाए, बी ने 75,000 रुपये लगाए।
तो भाई लाभ हो गया कुल 25,000 रुपए। मुझे ए और बी का लाभ बताओ कितना कितना होगा। करो भाई ट्राई। किसका? ए का? अच्छे से निकाल लो। तो 40,000 हुआ टोटल तो तुम्हारा। तुम्हारा कितना आ रहा है? 2:3 है तो ठीक है। फिर उसके बाद टोटल मान देखो ना कितने का। हाँ तो किसका निकालना है? देखो भाई, देखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, नीचे आएगा प्रॉफिट। ए का लिखो, बी का लिखो। इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना? 50,000, रेशो 75,000। ठीक है। टाइम का रेशो कितना? 1:1, दोनों ने 1-1 साल के लिए करा। ठीक है। रेशो निकालो, 3 0 से 3 0 उड़ा दो। 25 दूनी 50, 25 3 75। अब गुणा करके लिखे नीचे 2 1 2, 3 बन जाता 3। मतलब मुनाफे का रेशो कितना आएगा? 2:3। अब अगर ए का निकालना, टोटल का मान दिया 25,000। ये कितने का मान है? टोटल टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 3 और 2 5 यूनिट। मुझे निकालना है ए का, 2 यूनिट का मान निकाल लो। 5 पंजे 25, मतलब 5,000। 2 यूनिट का मान कितना होगा? 10,000। तो ए को प्रॉफिट हो गया 10,000 का, बी को कितना हो गया भाई? 25,000। कितने का मान है? 5 का। मुझे 3 का निकालना है क्योंकि बी को 3 हुआ। 5 से 5 बारी में कर तो 5,000, 3 बारी में कर दिया 15,000। भाई ये हो गया। आ गया? कुछ पूछना किसी को इसमें? कैसे नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है भाई, नेक्स्ट थोड़ा सा मुश्किल होएगा, ट्राई करना जरा। कुछ टाइम के बाद भाई छोड़ देंगे यार, एक बार और ऐसे लगाओ फिर छोड़ देंगे कुछ टाइम। जैसे मान लो भाई ए ने कोई इन्वेस्टमेंट करी 25,000 20,000 रुपए की। ठीक है, 20,000 की। लेकिन समय समय अलग हो जाएगा इनको। ये कितने साल के लिए पैसा रखेगा? 2 साल के लिए। ठीक है। जो बी है ये भाई 30,000 रुपए रखेगा। ये कितने साल के लिए रखेगा? ये 3 साल के लिए रखेगा। और दोनों को जो मुनाफा होगा ना भाई, टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ भाई, टोटल प्रॉफिट होगा इनको 70,000 रुपए। ठीक है। मुझे ए का लाभ बता दो, मुझे बी का लाभ बता दो। ठीक है, समझे सवाल? भाई सेम वही रहेगा, रेशो निकाल लेना बस, फिर बांट देना। यहां 2 साल का समय और इसने 3 साल के लिए पैसा लगा। ठीक है, करो जरा ट्राई करो। 28 और 42 बेहतर। अभी देखते हैं भाई, कर लो ट्राई। रेशो निकाल लो बस, प्रॉफिट का किस रेशो में हो रहा है, बात बन जाएगी। देखता हूँ मुझे, मैं तो लिख दिया पॉइंट, वैसे आना तो नीचे, डाटा तो ऐसा नहीं दिया। अभी देखते हैं, अभी चेक करते हैं। रेशो निकालो सबसे पहले, ए लिखो, बी लिखो। इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना है भाई? 20,000 30,000। ये तो सेम होगा काम। टाइम का रेशो कितना भाई? इसने 2 साल के लिए करा, इसने 3 साल के लिए करा। 2:3। ठीक है। अब प्रॉफिट का रेशो निकालो, जो कटे उसको काट दो, 4 0 से 4 0 उड़ा दो। 2 दूनी 4, रेशो 3 3 9, 4:9 आ गया किसका? प्रॉफिट का रेशो। ठीक है, 13। प्रॉफिट का रेशो कितना आ गया? 13। ठीक है। अब मेरे को ए का मान निकालना 70,000। 70,000 कितने का मान हो गया भाई? 13 का। 9 4 13, 13 का मान हो गया। मुझे 4 का निकालना, पॉइंट्स में आएगा ये।
4 का निकालना है 4 से गुणा कर देना, एक आ जाएगा। बी का निकालना है तो 70,000 अपोन में 13 इंटू में 5 कर दे, 9 कर दे। गलत है तुम्हारा आंसर, कैसे निकाल लिया? कितनी जल्दी कैसे कैसे कर लो भाई, इतनी जल्दी थोड़ा तरीके से करो, ये निकाला तुमने फिर कैसे आएगा आंसर यार? क्या हो गया बताओ? अब क्या, ऐसे नहीं होना चाहिए, इतनी जल्दी मत करो, आराम से करो। डिवाइड करोगे पॉइंट वगैरह में आ जाएगा, इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 13 पंजे 65, 5 बच गया 39। चलो जो भी है करके देख लेना, मतलब बताना मेरी कैलकुलेशन वगैरह कितना आ रहा कितना इसका आपको टोटल 21,538 इसको मिलेंगे और नीचे इसको अरे ऐसे थोड़ी 26,000 कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, गलत है भाई, ऐसे थोड़ी हो, ये टोटल तो 70 होना चाहिए। 48,000 होगा, 48,461। ये भी गलत है मल्टीप्लाई, क्योंकि 8 1 9 हो रहा है। वही तुम करके बताओ एक बार, देखो 63 क्यों कर रहे हो? 70,000। अच्छा हाँ, वो पॉइंट में हो सकता है, बताओ क्यों? क्योंकि मतलब वो है ना, इसको नो कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी वैसी है, राउंड अप करना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट आंसर है भाई, ऐसे निकालना। ठीक है, समय कमी हो, एक क्वेश्चन और लो, जल्दबाजी मत करना, आराम से आंसर निकालो। भाई ए इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रहा हूं, इन्वेस्ट करा इसने 5,000 रुपए, बी ने इन्वेस्ट करा 3,000 रुपए। ठीक है, समय है इसका मान लो 12 महीने, ए का समय 12 महीने, बी का समय 8 महीने। अब मैंने समय महीने में दे दिया। ठीक है, तो भाई प्रॉफिट कुल लाभ हुआ 4,000। ठीक है, मुझे ए और बी का लाभ बताओ, बताओगे? अब महीने में समय दे दिया, करो ड्राइव, निकाल लो फिर पॉइंट में कितना आ रहा है। टोटल प्रॉफिट 4,000। दूसरे का तो माइनस ही कर दो डायरेक्ट। अभी चेक करते हैं भाई, देखो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशो लोगे 5:3, डायरेक्ट लिख दो 5:3। समय का रेशो लोगे 12:8, इसको काटोगे 4 2 8 4 3 12। अब 3 से 3 यहां भी काट दो, कट रहा है ना, काट दो कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया 5:2। प्रॉफिट का रेशो यार कितना दिया भाई? 4,000। क्या अरे उसने ये 3 पूरे 2/3 से बने, ठीक है। क्यों भाई? 8 महीने, अरे कोई जरूरत नहीं है, जब यहाँ महीने हो ना तो यहाँ महीने ले लो, कोई दिक्कत है, बस यूनिट सेम होनी चाहिए, ऐसे चल जाता। 4 3 12, 4 दूनी 8, फिर 3 से 3 खत्म काम।
4,000 कितने का मान हो गया? 7 का। ठीक है, 5 का निकाल लो। 7 से 5 बारी में काट के ए का प्रॉफिट हो जाएगा। 7 से 5 बारी काटोगे 35, 5 जीरो, 7 7 जा 49, 1 जीरो, 7 1 जा 7, 7 4 28, 571.4 आएगा लगभग। इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 2857। ठीक है, छोड़ो। और बी की निकालोगे कितना आएगा? 1200, 1122, 1143 कर लो। लो भाई, ये आ गई इसकी इन्वेस्टमेंट। समझ के प्रॉफिट का रेशो ये। ठीक है, लो भाई अब क्वेश्चन लिखो जरा। एक बार थोड़ा चेंज करते हैं, फिर तुम्हें बुक के क्वेश्चन कराएंगे। भाई ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया मैंने। इन्वेस्टमेंट दे रहा हूं सबसे पहले। ए और बी इन्वेस्टमेंट दे दी मैंने 4,000, 5,000। ठीक है, समय दिया भाई ये मान लो 12 महीने, ये है भाई 16 महीने। ठीक है, समय में 16 महीने। प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना है तुम्हें बी का। ठीक है, ए का प्रॉफिट मैं तुम्हें देता हूं भाई। ए का प्रॉफिट मैं तुम्हें देता हूं भाई 1,500 रुपए। या कुछ डाटा दूं जो कट जाए इससे? 1500 कट जाएगा। नहीं तो इसको 4800 कर। 48 नहीं, 24, 1200 कर। ए का प्रॉफिट मैंने दे दिया 1200। ठीक है, और बी का तुम्हें प्रॉफिट निकालना। अब इसमें जाओ, बस लगाना थोड़ा दिमाग, ट्राई करो। दिया तुम्हें टाइम, एक बार फिर चेक कर लो। इतना कम नहीं आएगा, चेक करो दोबारा, पैसे भी ज्यादा है। अभी चेक करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशो, प्रॉफिट का रेशो कितना है इसका? क्या तुम वैसे फाइनल रेशो बताओ ना फोन में लेने के बाद भी। अब फोन में तो रेशो चलेगा नहीं। 1 मिनट रेशो कभी फोन में 1/2 और 2/3 ऐसे चलेगा नहीं। इसको तो फिर वैसे तो लेके आओगे ना, तो बताओ कितना रेशो? 12:20। गलत है, रेशो और नहीं कटेगा, ये 6 और 10 नहीं कट जाएगा, 3 और 5 नहीं होगा। ये रेशो कर लो चैप्टर अच्छे से। अभी रुक जाओ, चेक करते हैं। इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना, टाइम का रेशो और प्रॉफिट का रेशो देख लो। जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हो यहाँ देखो। सबसे पहले प्रॉफिट का रेशो देखो। इन्वेस्टमेंट रेशो 4:5। कोई दिक्कत नहीं इसमें। कोई देखो, मैंने ए का मान दे दिया, बी का मान निकालना, सिंपल। देखो कोई टाइम 12 और 16। ठीक है, काट लो इसको। 4 से 3 बारी में कटेगा, 4 से 4 बारी में कटेगा। 4 से 4 काट, 3:5। ठीक है, अब जो 1200 है ये कितने का मान है? ये 3 का मान हो गया। 5 का निकालना गलत है तुम्हारा। 3 चौके 12, 2000 आंसर। ये तो बनना चाहिए था। देखो इसमें क्या नहीं बनना चाहिए। देखो तुम्हारे आगे निकाला, 3 का मान दे दिया, 5 का मान निकालना 2000। क्या और क्या? 5 कितने का? बी के पास कितना वैल्यू है? 5। ये कितना है? 3। तो 1200 रुपए इसने ए का प्रॉफिट दिया। ए का प्रॉफिट कितना है? 3। 3 का मान 1200। बी का निकालना, बी का प्रॉफिट 5। 5 का निकालोगे 2000। खत्म का। बताओ, ये क्वेश्चन तो बढ़िया है। अब देखो जो भेजा हुआ है ना क्वेश्चन ग्रुप पे, उसमें तुम पहला सवाल लगाओ जरा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पेज का पहला सवाल, पार्टनरशिप का जो फोटो भेजी। देखो 3 महीने, इसको तुम महीने में समय लोगे ना तो आसानी से हो जाएगा। ये साल में मत लेना। ठीक है, ए ने कोई बिजनेस स्टार्ट करा 50,000 रुपए से, फिर बी ने उसको ज्वाइन कर लिया 70,000 रुपए लगाकर, लेकिन 3 महीने के बाद।
फिर एक साल के बाद जो प्रॉफिट का रेशो है वो बता दो कितना हो। प्रॉफिट का रेशो बताना, करो ट्राई। तो 3 महीने, तो एक ने तो 12 महीने करा, दूसरे ने 12 में से 3 घटा के 9 महीने करा, सिंपल। महीने में लो टाइम। यूट्यूब पे देखोगे वो कुछ ऐसा बताएंगे, वो सब नहीं लेना भाई। वो साल में रखते हैं सन्ना, मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, महीने में ले लो। कितना है रेशो? ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा क्या? नन ऑफ दिस। अभी हम चेक करेंगे भाई क्या है। देखो भाई, जिसका होना था हो गया, नहीं हुआ यार। देखो ए और बी, इन्वेस्टमेंट, टाइम, प्रॉफिट। कितनी करी इन्वेस्टमेंट? 50,000, 70,000। समय, भाई इसने एक साल लिया मतलब 12 महीने, और इसने 9 महीने दिए। ठीक है, प्रॉफिट का रेशो निकाल दो भाई। 4 जीरो से तो 4 जीरो घटा दो। 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है, 4 5 जा 20, रेशो 7 से 21, 20 रेशो 21। ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस, डी आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट कौन सा करना तुम्हें? क्वेश्चन नंबर 13 भेजा हुआ, नेक्स्ट शीट में देख लो, क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो तो बहुत हो गई।